आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो है AK स्टॉक एनालाइज़र। तो ये एक वेब एप्लीकेशन है जिसको आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी एग्जांपल्स बताए गए हैं जिन भी शेयर्स के, उनमें इन्वेस्टमेंट की सलाह इसमें नहीं दी जा रही है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह करके इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए दिए जा रहे हैं। तो जब भी कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो दो तरह से इन्वेस्टमेंट करता है। एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक डे टू डे बेसिस पे ट्रेडिंग। तो यह जो वेब एप्लीकेशन है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए है, 2 इयर्स 3 इयर्स। ये डे ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो कृपया जो लोग इंटरेस्टेड हैं 2-3 साल 4 साल 5 साल या उससे लंबे समय की अवधि के लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो उनके लिए ये वेब एप्लीकेशन बहुत यूज़फुल है। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने का डिसीज़न लेना है तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि मार्केट का आउटलुक फ्यूचर में क्या है। क्या मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, क्या मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस संशय को दूर करने के लिए इस एप्लीकेशन में एक बहुत अच्छी यूटिलिटी दी है जिसको बोलते हैं निफ्टी 50 सिम्युलेटर। तो जैसे कि जानते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर है निफ्टी 50। तो इस सिम्युलेटर से हमें अगले 365 दिन में मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है तो वो हम यहाँ जान सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि क्या मार्केट अगले 365 दिन में 10,000 को वापस टच कर सकता है, जैसे कि अभी निफ्टी 13,000 के आसपास चल रहा है। तो हमें एक ये डर रहता है कि क्या वापस मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे ये हमें, जब हमने ये लेवल यहाँ पे डाल दिया, फिर हम इस पर क्लिक करते हैं, ये प्रोसेस करता है 500 सिमुलेशंस फॉर नेक्स्ट 365 डेज और ये हमें बताएगा कि क्या परसेंटेज है कि मार्केट वापस 10,000 आ सकता है। सॉरी, ये प्रोसेसिंग में टाइम लेता है थोड़ा। तो यहाँ पे लास्ट 3 डेज़ की प्राइसिंग इसने दिखाई है और अब रिज़ल्ट्स हमारे सामने हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, ये परसेंटेज बता रहा है चांसेस ऑफ निफ्टी 50 टचिंग मिनिमम लेवल इन नेक्स्ट 365 डेज। तो मिनिमम लेवल हमने 10,000 सेलेक्ट किया है, तो देर इज़ 5.2% चांस कि निफ्टी 10,000 को वापस टच करेगा। और जितने भी 500 सिमुलेशंस है उनका ग्राफिकल फॉर्मेट में यहाँ रिज़ल्ट दिया है। जैसे जो लेवल हमने 10,000 सेलेक्ट किया है उस लाइन पे काफ़ी कम सिमुलेशंस जो है नीचे की तरफ आकर के टच किया है। मोस्ट ऑफ द सिमुलेशन लाइंस जो है वो ऊपर की तरफ है 10,000 से। तो इससे हमें मार्केट के मूवमेंट का अंदाज़ा लग जाता है, फ्यूचर डायरेक्शन क्या रहेगी वो हमें पता चल जाता है। अब हम इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस की तरफ आते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए प्लॉट्स एंड डेटा टैब। यहाँ पे हम ये निफ्टी में टॉप 200 स्टॉक्स की लिस्ट है। आप जो भी स्टॉक यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने ये सेलेक्ट किया। और स्टार्ट डेट कब से हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे इसमें पहले से प्री फिल्ड है कि पिछले 1 साल से हम डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं या और भी डेट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ लेता हूँ और यहाँ पे इससे रिलेटेड जितने भी चार्ट्स अवेलेबल हैं उन चार्ट्स को हम देखना चाहते हैं। तो अब ये देखिए, पहला जो चार्ट है वो है बोलिंगर बैंड्स का चार्ट। तो ये ग्रीन लाइन है, ये हमारे स्टॉक की मूवमेंट है
और बोलिंगर बैंड्स जो है वो इसके आसपास अपर एंड लोअर बैंड, तो उसके बीच में इसकी मूवमेंट दिख रही है। और बोलिंगर बैंड की जो मिडिल लाइन है वो ग्रे कलर में दिख रही है। तो यहाँ से हम डिसीजन ले सकते हैं बोलिंगर बैंड के साथ में कि ये स्टॉक अभी ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा। तो ये पहला चार्ट है, टेक्निकल चार्ट। दूसरा चार्ट है MACD चार्ट। तो यहाँ पे स्टॉक की मूवमेंट के साथ में नीचे यहाँ पे MACD चार्ट दिया गया है। तो MACD चार्ट भी हमें ये बता देता है कि फ्यूचर में इसकी स्टॉक की मूवमेंट क्या रह सकती है। फिर तीसरा चार्ट है एक्सपोनेंशियल 40 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का चार्ट। तो ये देख सकते हैं, ये रेड लाइन जो है ये 40 डे मूविंग एवरेज की है। जब भी ये स्टॉक की प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर निकलती है तो ये बुलिश हो जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये स्टॉक की प्राइस ने 40 डे मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस किया तो देयर इज़ अ डाउन ट्रेंड। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं इस चार्ट के बेसिस पे। और चौथा जो चार्ट है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से भी हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या ये स्टॉक आगे फ्यूचर में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके अलावा लास्ट 14 डेज़ के मतलब 2 वीक्स के प्राइसेस भी यहाँ पे दिए गए हैं ताकि हम ये एनालाइज कर सकें कि इसका मूवमेंट किस तरह से चल रहा है। जब हमने इंडिविजुअल स्टॉक के चार्ट्स को एनालाइज कर लिया तो हम अब ये देखना चाहते हैं कि इसके रिटर्न्स क्या आए हैं। तो उसके लिए हम रिटर्न्स एनालिसिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये हमें 3 तरह के रिटर्न्स बताएगा कि डेली रिटर्न्स ट्रेंड क्या है, वीकली रिटर्न्स ट्रेंड क्या है और मंथली रिटर्न्स ट्रेंड क्या है। तो ये हम देख सकते हैं कि डेली बेसिस पे इसके जो रिटर्न्स है उसका ये चार्ट है। तो इसने हाईएस्ट जो है डेली रिटर्न्स में अबाउट 10% भी दिया है और लोवेस्ट में लेस देन 10% -10 भी दिया है। तो डेली बेसिस पे जो इसके रेंज देखें हम तो ये -10 से लेकर के थोड़ा सा +10 से ज़्यादा इसने रिटर्न दिए हैं। यहाँ पे हमें मीन डेली रिटर्न्स है जो कि 0.0747 है। मैक्सिमम डेली रिटर्न इसने दिया 11.62 और मिनिमम डेली रिटर्न दिया -10 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.677 है। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से डेली रिटर्न्स है। इसी तरह से वीकली रिटर्न्स का चार्ट है। वीकली रिटर्न्स पे हम देखें तो मीन रिटर्न 0.33 है, मैक्सिमम इसने 13.45% रिटर्न दिया और वीकली में -9% रिटर्न दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन 3.26 है। इसी तरह से मंथली बेसिस पे हम इसके रिटर्न्स को चेक कर सकते हैं। तो मंथली बेसिस पे इसने 1.4% रिटर्न दिया है, मैक्सिमम 13.56, मिनिमम -10 और स्टैंडर्ड डेविएशन 6.21। तो इस तरह से हम इस स्टॉक की पूरी एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह से यह है स्टॉक ने वीकली, मंथली और डेली रिटर्न्स पिछले 1 साल में दिए हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ जो इस ऐप में है कि हम अगले फोरकास्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस एरर मैसेज को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि जब तक इसमें इनपुट नहीं देते हैं तो ये एरर मैसेज डिस्प्ले होता है। अब जैसे यहाँ पे फोरकास्ट डेज, अगले 14 दिन की हम फोरकास्ट निकालना चाहते हैं इस स्टॉक की, तो शो मी फोरकास्ट पे क्लिक करेंगे। चूँकि ये मॉडल बिल्डिंग अरिमा मॉडल बिल्डिंग से होता है तो इसमें 1 से लेकर 3 मिनट तक लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने ये क्लिक कर दिया तो हमें ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, अरिमा मॉडल बिल्डिंग इज़ गोइंग ऑन, प्लीज़ वेट फॉर 1 to 3 minutes।
तो वी हैव टू वेट फॉर 1 to 3 मिनट्स बिकॉज ये पिछले 3 से 4 साल के डेटा को एनालाइज करके आपको अगले 14 दिन की फोरकास्ट देता है। तो ये बड़ा रिगरस स्टैटिस्टिकल मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस होता है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस चल रही होती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। लेट्स वेट। ये वेब एप्लीकेशन आपको आर्बिट्रेरी ढंग से जो डिसीज़न लिया जाता है कि ये टिप पे काम कर लें, ये स्टॉक खरीद लें क्योंकि उसने बोला है, उन सब चीज़ों से बचाता है। ये आपको रैशनल डिसीजन मेकिंग साउंड मैथमेटिकल बेसिस के ऊपर देता है, जिससे आपका डिसीजन जो है वो अनबायस्ड होता है और अफवाहों और टिप्स के ऊपर आधारित नहीं होता है। तो इससे आपको जिस तरह से डिसीज़न मेकिंग में हेल्प मिलती है, जब आप इसको आदत में ले आएंगे तब आपको लगेगा कि ये है बहुत ही अच्छा टूल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। जी, अब आपके सामने ये चार्ट आ गया। तो ये जो शेडेड एरिया है और इसमें जो बीच में ब्लू लाइन है, ये इसकी अगले 14 दिन की फोरकास्ट है। और उसके बाद ये जो ग्रे एरिया है और फिर लाइट ग्रे एरिया है, ये इसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल लाइंस है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक अच्छा फोरकास्टिंग पैटर्न हमें दिख रहा है। अब इनकी एग्जैक्ट प्राइसेस हम देखना चाहते हैं, तो ये देख सकते हैं कि अगले 14 दिन में ये पॉइंट फोरकास्ट कॉलम से हम ये पता लगा सकते हैं कि किन प्राइसेस के आसपास जो है अगले 14 दिन में इस स्टॉक की प्राइस मूवमेंट रहेगी। तो इसके अराउंड हम अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या कितना इन्वेस्ट करना है। अगर आप मॉडल बिल्डिंग के बारे में जो इसमें यूज़ हुई है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ये मॉडल बिल्डिंग की इन्फॉर्मेशन है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक MAPE का मतलब है मीन एवरेज परसेंटेज एरर। तो ये इस फोरकास्ट में 1.06% की एरर है। तो ये बहुत ही स्मॉल एरर है, इसका मतलब इसकी फोरकास्टिंग कैपेबिलिटी जो है बहुत ही अच्छी है। इसके साथ ही कुछ ग्राफिक्स है जो मॉडल की एफिशिएंसी बताते हैं, मॉडल के अंदर मॉडल किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो इससे की अधिक जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा मॉडल बिल्डिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से फोरकास्ट मॉड्यूल हमें फोरकास्टिंग बता सकता है जितने भी दिन की चाहे। अब दूसरा ये आता है कंपैरिजन।
कंपैरिजन हमें तब करना होता है कि जब हमारे पास दो कॉम्पिटिटिव स्टॉक है जिसको हम कंपेयर करना चाहते हैं। मान लीजिए इस स्टॉक को हम दूसरे स्टॉक से कंपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से हम सेलेक्ट करते हैं कोई दूसरी कॉम्पिटिटिव कंपनी, जैसे डी मार्ट को हम ले लेते हैं और कंपेयर माय स्टॉक्स पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास दोनों कंपनीज़ के एक साल के मूवमेंट के चार्ट्स आ गए। जैसे ग्रीन लाइन जो है वो पहले स्टॉक को और जो ब्लू लाइन है दूसरे स्टॉक को। तो हमें इनके मूवमेंट पता चल रहा है। तो ये मूवमेंट लगभग दोनों का एक जैसा है कि जब एक स्टॉक बढ़ता है तो दूसरा स्टॉक भी बढ़ता है, हालांकि यहाँ पे ये उल्टा चल रहा है। तो इस तरह से हम दोनों स्टॉक को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी प्राइस मूवमेंट्स को। यहाँ पे दोनों को अलग अलग करके भी दिखाया गया है कि किस तरह से दोनों स्टॉक की अलग अलग पूरे एक साल में मूवमेंट हुई है। इसके बाद हम इनके रिटर्न्स के एनालिसिस कर सकते हैं। तो रिटर्न्स जब हम एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका मीन रिटर्न, डेली मीन रिटर्न 0.06 है और इसका 0.16 है। तो इस स्टॉक के कंपैरिजन में ये जो दूसरा स्टॉक हमने सेलेक्ट किया है उसका मीन रिटर्न ज़्यादा है। मैक्सिमम इसने रिटर्न दिया है 11.62 और यहाँ मैक्सिमम रिटर्न है 8.58। तो इसने रिटर्न्स मैक्सिमम कम दिया है। अब ये मिनिमम रिटर्न देखें -10.86 और यहाँ मिनिमम रिटर्न -6.4। तो ये जो स्टॉक है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्की है और ये कम है क्योंकि इसका मिनिमम रिटर्न जो है वो इससे कम है। तो इस तरह से हम दोनों स्टॉक में कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस में रिस्क ज़्यादा है, और दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशंस भी रिटर्न्स के दिए हैं। तो इस तरह से हम दो स्टॉक्स को कंपेयर कर सकते हैं और फिर डिसीजन ले सकते हैं कि किस में हमें इन्वेस्ट करना है। उसके बाद है जो सबसे शानदार यूटिलिटी है इस वेब एप्लीकेशन की, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़र। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज़ होती है कि हम कभी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम 5, 10, 15 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें किस में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारा रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाए या हमारा रिस्क कम हो जाए। तो यहाँ पे हम एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, उसके रिटर्न्स को चेक कर सकते हैं, उसमें कितना कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो देख सकते हैं, और पूरा ट्रेंड देख सकते हैं कि अगर हमने 1 लाख रुपए लगाया 3 साल पहले उस पोर्टफोलियो में तो आज उसकी क्या वैल्यू होगी, तो वो हमें यहाँ से पता चल जाती है। तो हम यहाँ से कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट करते हैं। तो मैं रैंडमली कोई भी कर रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से मैं कर रहा हूँ। तो हमने ये 4 स्टॉक सेलेक्ट किए और हमें 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करना है। तो मैं सबमिट शेयर्स पे क्लिक करूँगा। अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है मेरे लिए और मुझे 2 तरह के पोर्टफोलियो बताएगा। एक पोर्टफोलियो जिसमें रिटर्न मैक्सिमाइज होता है और एक पोर्टफोलियो जिसमें रिस्क मिनिमाइज होता है। तो रिस्क मिनिमाइज का मतलब ये है कि उसमें कंपैरेटिवली सेफ्टी है, आपके नेगेटिव कम रिटर्न्स कम होने की या नेगेटिव रिटर्न होने की। तो ये स्नैपशॉट पिछले 5 दिन का इन स्टॉक्स का हमारे सामने है। और उसके बाद अगर इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाता है तो ये 30% का एनुअलाइज्ड रिटर्न इसने पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस पे दिया है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.3058। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न पोर्टफोलियो अगर इसमें बनाते हैं तो हमें कितना कितना पैसा किस में डालना है। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें 10,000 रुपये और इस स्टॉक में 30,000 रुपये, इस स्टॉक में 30,000 रुपये और इस स्टॉक में 30,000 रुपये। तो इसने हमें एक आइडियल पोर्टफोलियो बता दिया जिसके हिसाब से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारा पोर्टफोलियो है और एक है निफ्टी 50।
तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो पोर्टफोलियो है ये निफ्टी 50 है, जिसकी ब्लू लाइन। अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया जाता और इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाता तो हम देखते हैं कि निफ्टी 50 और पोर्टफोलियो दोनों लगभग बराबर है। तो कहने का मतलब है, जब इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया आपने जून 2017 से या अप्रैल 2017 से, तो आज की तारीख में 3 साल बाद इसमें वैल्यू करीब करीब 1,40,000 44,000 के आसपास होती। तो निफ्टी से इस पोर्टफोलियो ने बेटर परफॉर्म नहीं किया है, ऑलमोस्ट इक्वलेंट। तो आप मल्टीपल डिफरेंट टाइप के पोर्टफोलियो इसमें बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि निफ्टी से बेटर परफॉर्मेंस कौन सा पोर्टफोलियो दे रहा है। ये है मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, जिसमें मिनिमम रिस्क आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे भी लगभग 1,39,000 के आसपास लास्ट में वैल्यू बनती है। तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं निफ्टी के साथ में हमारे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस। तो हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के पोर्टफोलियो सिलेक्ट करके यहाँ चेक कर सकते हैं कि किस तरह से उसकी रिटर्न बेंचमार्क निफ्टी के कंपैरिजन में रहेगी। तो इस तरह से ये वेब एप्लीकेशन आपको इन्वेस्टमेंट में डिसीज़न लेने में बहुत हेल्प करेगी। इसकी और अधिक जानकारी के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी दिया है, उस पर आप क्वेरी भेज सकते हैं, कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप मेल भेज सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, and I hope this will be very useful application for investment in stock market. Thank you.